नमस्कार, जोहार, आदाब। समाचार आप तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम फराज करीम है। झारखंड में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और सभी सक्रिय दल जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं इस बार के चुनाव को लेकर के। हमारे साथ मांडू विधानसभा के निवर्तमान विधायक जयप्रकाश भाई पटेल हैं। इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। चुनाव की तारीख कभी भी ऐलान हो सकती है। किस प्रकार से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जब से हम एमएलए बने तब से क्षेत्र में ही हैं। तो नियम से चलिएगा तो वैसे भी नवंबर दिसंबर में चुनाव तय था। तो चुनाव अपने जिस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं उस तरह से पूरा तैयार है। सांगठनिक रूप से कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लोकसभा के प्रत्याशी आप रहे, जो भी परिणाम आया उसमें अगर आपने समीक्षा की तो क्या लगता है आपको कहाँ पर चूक हुई? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ये दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं। निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम आए वो तो हमारे पक्ष में नहीं आया। जिस समीकरण और जिस उम्मीद के साथ हम लोग लड़े थे, कहीं ना कहीं वो समीकरण फिट नहीं बैठ पाया। नतीजा हमारे पक्ष में, रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आया। लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस और हमारे गठबंधन दल के जितने भी अलाय लीडर, कार्यकर्ता थे, सब लोग के मेहनत से एक ऐतिहासिक मत हजारीबाग लोकसभा में इंडिया गठबंधन को मिला है। मांडू विधानसभा स्वर्गीय टेकलाल महतो के कार्य क्षेत्र के साथ साथ जो है कि वो तो बहुत बड़े आंदोलनकारी भी रहे और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आज जो कुर्मी समाज सरकार बनाने में अहम योगदान देता है उसमें स्वर्गीय टेकलाल महतो का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से कुर्मी समाज जो है बिखर रहा है? जैसे एक समय में कहा जाता था कि लालू यादव जो है यादव समाज को बिहार में लेके चलते थे, लेकिन यादव समाज में भी बिखराव आया, उसका परिणाम भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो क्या कुर्मी समाज जो टेकलाल बाबू करके गए थे उस चीज में बिखराव आया है? निश्चित रूप से लोग एक तरह से बिखराव कह सकते हैं या फिर जागरूकता भी कह सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में लोग आगे बढ़े हैं। तो जब तक उनको अपना नुकसान और फायदा नहीं समझ में आएगा तब तक हर तरह के लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आज भी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी समाज को एकजुट रहने का जरूरत था और एक निर्णय लेने का जरूरत था, एक साथ चलने का जरूरत था। लेकिन क्या है कि अब दिन प्रतिदिन नई नई चीजें आ रही है। खैर, वो सब राजनीति में जिसको जो है, लेकिन अभी वर्तमान समय में एकजुटता का समय था। एकजुट होकर एक साथ चलने का समय था। विधानसभा का चुनाव जो होता है ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर होता है, लोकसभा का चुनाव होता है राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। तो स्थानीय मुद्दे, कई राजनीतिक पार्टियां जो है अभी नई आई हैं और कुछ कैंडिडेट जो है जो अपने तौर पे जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है पूरे झारखंड में, सिर्फ मांडू विधानसभा ही नहीं पूरे झारखंड में, पिछले चुनाव से कितना फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए, हर चुनाव अपने ये पर होता है। पिछला बार का चुनाव कुछ अलग लोगों का, झारखंड के लोगों का डिमांड था। हर पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है और हर समय के हिसाब से राज्य में किस तरह का माहौल है, राज्य के लोगों का क्या सोच है, उस हिसाब से बहुत पार्टी अपना वादा घोषणा करती है। मतलब घोषणा चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करती है। जब वो पूरा नहीं होता है तो जनता दूसरा निर्णय लेती है। पिछला बार का अलग मुद्दा था, इस बार का अलग रहेगा।
आपके साथ एक फैक्टर इस बार का ये भी है कि पिछले बार कहीं न कहीं आप एनडीए के साथ थे और बीजेपी से जो है आपने बीजेपी को मांडू में जिताने का काम किया। बीजेपी का इतिहास रहा था कि मांडू विधानसभा में कभी जीती नहीं। जयप्रकाश भाई पटेल कैंडिडेट के तौर पे आए और जो है कि बीजेपी जीती और इस बार जो है आप कांग्रेस से हैं। क्या लगता है आपको पार्टी जो है बदली है तो उससे? देखिए, अभी तो हम इंडिया फ़ोल्डर में हैं जी। और हम तो शुरू से कर रहे हैं, आप देखते होंगे जी, कि जी। हम इंडिया फ़ोल्डर के पचडर में कांग्रेस में हैं और कांग्रेस हमेशा चाहती है कि यहाँ इंडिया फ़ोल्डर इंटैक्ट रहे। हेमंत जी के नेतृत्व में एक सरकार बने। तो कहीं न कहीं हम लोग इंटैक्ट हैं और हमारी पार्टी जो है कांग्रेस निश्चित रूप से हमेशा गठबंधन के पक्षधर में रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेमंत जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत कर जाए। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, फिर वो अभी जो है कि भाजपा में चले गए। भाजपा जो है परिवर्तन रैली जैसी कई कार्यक्रमों का जो है आयोजन कर रही है और कुछ बाहर से जो है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान वगैरह कई नेता जो है आ रहे हैं प्रचार-प्रसार में। तो जो चंपई सोरेन का जेएमएम से बीजेपी में चले जाना और बीजेपी का लगातार इस तरह से जो है कि प्रचार-प्रसार को कंटिन्यू करना, तो चुनाव में खासा मशक्कत करना पड़ेगा जो वर्तमान सरकार है उसको। देखिए, चंपई सोरेन जी आंदोलनकारी रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री बनाया है और पार्टी के वो राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपको जाके इस चीज का सवाल करना चाहिए कि भाई चंपई जी के जाने से रहने से क्या फायदा नुकसान है, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना ये है, पार्टी का मामला है, उसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन बाहर के जो लीडर अभी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कोई पहली बार मौका देने के लिए मौका दिया है, यहाँ पर कई बार मौका दिया है। झारखंड अलग राज्य होते ही यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी है। अर्जुन मुंडा जी कई बार मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल जी बने हैं, कई बार सरकार यहाँ पर भाजपा का बना है। तो भाजपा से लोग अब ऊब चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह से अभी हेमंत जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में जो काम चल रहा है, निश्चित रूप से जनता उस पर मुहर लगाएगी। तो हमारे साथ जयप्रकाश भाई पटेल थे जो निवर्तमान मांडू विधानसभा के विधायक। इन्होंने चुनावी चर्चा की और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद।